Hello everyone, welcome to Hit Bullseye and welcome you all in this exclusive CUET session today. We have Rajiv Sharma sir with us. I welcome you sir. Yeah, thank you so much, Ansel, for giving me this opportunity. सर को 17 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इन mentoring students. Today, sir will tell us about all CUET updates and the changes NTA has made in CUET, how we should choose our domain and every detail about CUET. Sir, we should start with the changes. कि अभी changes आए क्या है, NTA ने इस साल कौन कौन से changes लाए गए हैं? राइट सी सबसे पहला जो बड़ा चेंज एनटीए इस बार लेके आया दैट इज सीयूईटी हाइब्रिड मोड. राइट, हाइब्रिड मोड का मतलब ये आंचल कि अगर जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कोई डोमेन या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे उसको दे विल कंडक्ट दैट टेस्ट इन पेपर एंड पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड में होगा. जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जाएगा एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे. तो इट विल वर्क्स लाइक हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. ओके सर, मतलब इसमें स्टूडेंट की चॉइस नहीं है, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा वो सब्जेक्ट हम पेपर बेस्ड में एनटीए लेगा. यस, वेरी ट्रू. सेकेंड जो चेंज आया एनटीए ने किया है वो है उसका प्राइस, जो टेस्ट का कॉस्ट है. राइट, लास्ट ईयर इट वाज 750 रुपीज फॉर फर्स्ट 3 डोमेन्स, राइट, या इंग्लिश प्लस डोमेन्स जो ऑप्ट करते थे. और उसके साथ जैसे ही हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते थे तो वो कॉस्ट करता था टोटल 1500 रुपीज का पर स्टूडेंट. नाउ दिस ईयर what they have they are charging is basically 1000 rupees for first 3 subjects. तो 250 उन्होंने वहां पे इंक्रीज किया एंड now they are charging 400 rupees पर डोमेन सब्जेक्ट या पर सब्जेक्ट जो आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे. एंड लास्ट ईयर 10 सब्जेक्ट से जो चूज किए जा सकते थे, इस बार उन्होंने 6 पे लिमिट किया है कि यू कैन ऑप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो आपके 6 रहेंगे. मतलब फीस में भी चेंज है एंड जो सब्जेक्ट हम चूज करते थे पहले 10 थे, नाउ इट्स 6. यस, तो ये हमारे मेजर चेंजेस हैं. क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर देखा, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे ग्लिचेस हुए लेटर ऑन एंड मोमेंट पे, कई स्टूडेंट्स को स्लॉट्स भी नहीं मिले. फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड स्लॉट नहीं अवेलेबल था, और बाद में उन्होंने लेटर ऑन डिफरेंट मतलब टेस्ट सेंटर बनाए गए जो बड़े छोटे छोटे टेस्ट सेंटर थे. इवन आई वाज शॉक्ड कि जिसमें 10-15 कंप्यूटर सिस्टम भी हैं जिसके पास, इंस्टीट्यूशन के पास, इवन दो दे वर सेंटर फॉर सीयूईटी लास्ट ईयर. राइट, दैट वाज इवन शॉकिंग कि इतना बड़ा टेस्टिंग एजेंसी है और उसके पास सेंटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आई गेस उनको इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना नंबर हो जाएगा सीयूईटी का. राइट सर. सर अभी जैसे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रश हो रहा है स्टूडेंट्स में, तो इस टाइम पे उन्हें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो ग्लिच आ रही है कौन कौन से ग्लिच हैं जो अभी हमें वेबसाइट में देखने को मिल रहे हैं? देखो आंचल, सबसे बड़ा जो ग्लिच आया था स्टार्टिंग में वो था कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वर वेरी लेस. जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, और अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हो पेमेंट पे, एंड आप उसको होल्ड करते हो कि मैं बाद में यूनिवर्सिटीज और ऐड हो रही हैं और मैं उसको ऐड कर लूँ, तो वो ऐड नहीं कर सकता था स्टूडेंट. उसको एडिट ऑप्शन का वेट करना पड़ेगा जब करेक्शन विंडो ओपन होगी, दैट इज ऑन 28th. ठीक है, मतलब कि अभी तक जो फॉर्म वो भर चुका है, जितनी यूनिवर्सिटीज वो ऐड कर चुका है, अब वो उसे तभी और ऐड कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन हो. एक बार उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद. अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं उसको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने पे मैं पहुंचा हूं और आई हैव सिलेक्टेड फ्यू यूनिवर्सिटीज विद कोर्सेज एंड मैंने उसको नेक्स्ट स्टेप पे नहीं गया, मैं सेव मैंने नहीं किया, तो वो तब तक ओपन रहेगा. जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूं तो उसके पास, मेरे पास वापस ऑप्शन जाने का नहीं है. तो व्हाट आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अप्लाई करो. ठीक है, चाहे मुझे कोर्स अभी करना है नहीं करना है, दैट डजंट मैटर. बेसिकली क्या है कि आप अपना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हो अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट अप्लाई करते हो और ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करते हो. इफ़ वी टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आपके पास मैथ्स है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपको 5-6 कोर्सेज अप्लाई करने चाहिए. एंड ऑफ द डे आपको अच्छा कॉलेज चाहिए. आज की डेट में मैटर भी यही करता है कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो, ना कि क्या स्टडी कर रहे हो. राइट, तो हमें सेफ रहना है, हमें मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी जितनी हम मैक्स कर सके उतनी सिलेक्ट करनी है सर, ताकि हम मिस आउट ना करें कुछ. यस, हाँ, ये है कि अगर हमारा
पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, मुझे जम्मू नहीं जाना है, तो इन दैट केस मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आई एम ओपन टू ऑल लोकेशंस, देन यू मस्ट अप्लाई एज मच एज यू कैन, यू नो। एंड सेकेंडली आप चीज़ देखोगे, जैसे सीयूईटी की वेबसाइट पे भी आ रहा था अभी कि दे आर एडिंग अप मोर यूनिवर्सिटीज, राइट। जो लास्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने अपडेट किया था उसमें दे हैव मेंशन्ड कि वी आर एडिंग अराउंड 295 universities are considering this year CUET exam for their admission process, and they are adding up more. TIS just they have added today, right? Tata Institute of Social Sciences, right? उन्होंने आज ही ऐड किया है। पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 1-2 दिन के बाद ही आंचल आपने देखा भी होगा, शायद कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम ये फेस किया होगा कि टेक्निकल ग्लिचेस काफ़ी सारे आ रहे थे साइट में। ओटीपी नहीं आ रहा बच्चे को मोबाइल से या आधार कार्ड से, या फिर उसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज मिसिंग वन डे, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज मिसिंग, जो कि बहुत ही टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम अप्लाई करता है सीयूईटी का एग्जाम, एंड दे वर मिसिंग सम डे, राइट। कोर्सेज भी शायद सर, कोर्सेज भी काफी सारे ऐसे थे जो हाँ मिसिंग थे हाँ उस टाइम पे। राइट, बिल्कुल। अभी जैसे इस बार नई इन्होंने ऐड अप किया है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले नहीं था, इस साल दे हैव एडेड, तो उसमें बीबीए बीकॉम दे आर ऑफरिंग दीज कोर्सेज एज वेल, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो मस्ट अप्लाई दिस कॉलेजेस एज वेल, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इन फॉर्म फिलिंग और कोई भी आपको हेल्प चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। राइट। आप यहाँ पे देखोगे जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि सीयूईटी एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटीज एंड देयर कोर्सेज ऑफर्ड एंड देयर ऑफर्ड प्रोग्राम्स आर डायनामिक एंड आर बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। तो वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1-2 दिन वेट करो, डोंट पैनिक, ठीक है। अभी 26 उन्होंने लास्ट डेट दिया है और मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सटेंड भी होने वाला है। लास्ट ठीक है ईयर भी ना? ऐसे ही हुआ हाँ। था कि जो डेट था उससे एक्सटेंड हो गई थी डेट। यस, तो अगर हम ये सोचते हैं कि एक्सटेंड नहीं भी होगा, इन दैट केस वी हैव एटलीस्ट 14-15 डेज टू फिल अप दैट फॉर्म, ठीक है। तब तक ये थोड़ा सा जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं वो ठीक भी हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि बजाय पैनिक होने के कि मेरा फॉर्म रह गया, फिल नहीं हुआ, कोर्स नहीं मिल रहा, मुझे यूनिवर्सिटी मेरी मिस हो गई, मुझे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज हर एक स्टूडेंट सीयूईटी की साइट पे विजिट कर रहा है। Right. तो जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है किसी साइट पे तो वो समटाइम्स क्रैश हो जाता है, तो वो तभी रीजन हो हमें आई सकता थिंक सर इतने सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, बट ये इतना बड़ा चीज नहीं है। आई थिंक हमें इसे कामली बहुत हैंडल करना चाहिए, इतना ज्यादा Very true. पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है और मतलब ये करेक्शन विंडो में सही हो जाएगा। Yes. हम तब करेक्शन विंडो में हम आई थिंक सर चीजें हाँ। हम ऐड कर पाएंगे और ज्यादा जैसे ना। अगर मैं आंचल लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो करेक्शन विंडो में क्या चेंजेस नहीं कर पाता स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कैटेगरी, राइट। अगर आपने जनरल कैटेगरी फिल कर दी है, नाउ यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी मैंने बनवा लिया है, तो यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी, राइट। एक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वो चेंज नहीं कर पाता स्टूडेंट, राइट। यू कैन नॉट चेंज योर आधार कार्ड नंबर। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल है, वो चेंज नहीं कर पाता, बट यूनिवर्सिटीज ऐड हो रही थी लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो वो ऑप्शन हमारे पास बाद में भी रहेगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई यूनिवर्सिटी हमने कॉलेज जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर उनकी यूनिवर्सिटीज कुछ मिसिंग है एंड दे वांट टू ऐड अप दैट यूनिवर्सिटी, सो वेट फॉर द करेक्शन विंडो गाइस। आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा तो आप तब भी फिल कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। सर इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक स्टूडेंट मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो सीयूईटी एग्जाम में बैठ सकता है? सीयूईटी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का देखोगे, जितने भी हम कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं, तो दे हैव मेंशन क्लियरली कि वी नीड एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन क्लास 12th, ठीक है। और स्ट्रीम स्पेसिफिक हो सकता है अगर कोर्स है, तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक तो दे आर कंसिडरिंग पीसीएम। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ मिनिमम 50% चाहिए, एंड कैटेगरीज में समटाइम्स दे आर टेकिंग 45% एज वेल। बट गाइज ट्रस्ट मी, 50% पे एडमिशन नहीं होता है अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो, ठीक है। और जैसा कि हम अगर प्रिपरेशन की बात करें तो डोमेन में आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ पे भी डोमेन की ट्यूशन्स करते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको या साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीसीएम है, कोई भी आपने प्रिपरेशन किया है, डोमेन विल रिमेन सेम फॉर क्लास 12th। जो आप प्रिपेयर कर रहे हो
वही डोमेन में आने वाला है CUET के एग्जाम में। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो दैट गोना गिव यू एन एज इन CUET एग्जाम। करेक्ट, बिकॉज आई थिंक सर बहुत मैटर करता है कि हम बोर्ड्स में कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड अगर एक बच्चा अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है तो उसको डोमेन्स में फिर मतलब वो हाँ, प्रैक्टिस करके उसको वो ज़्यादा chances ही है। मतलब यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक्स में से आ जाएं और जिन स्टूडेंट ने नहीं प्रिपेयर किया तो उनके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज एवरी क्वेश्चन विल राइट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स एंड -1 इज नेगेटिव मार्किंग देयर, ठीक है। एक थोड़ा सा उनका एग्जाम पैटर्न में भी जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर जनरल टेस्ट के लिए भी दे वर गिविंग 60 मिनट्स फॉर 60 Yes. क्वेश्चंस, बट नाउ उन्होंने रिड्यूस किया उसको, 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 करना है, दैट इन 60 मिनट्स। एंड अकाउंटेंसी, इको जैसे कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें दे आर गिविंग यू 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। ओके, तो ये काफी बड़ा इन्होंने हाँ, लास्ट ईयर ये से इन्होंने ये चेंज चीज है। किया। उसमें ये है कि हम लोग रिस्क भी ले सकते हैं कि इफ आई एम अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस, मैंने ऐसे ही मार्क कर दिए ABCD करके, राइट, एंड 2 आर करेक्ट आउट ऑफ 5, तो इवन देन दे आर गेटिंग 7 मार्क्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो वो भी हो सकता है, एक एडवांटेज वो भी रह सकता है स्टूडेंट्स को। राइट सर। सर इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट DU, तो DU में अभी स्टूडेंट्स को बहुत है कि डोमेन कैसे चूज करें और जो लिस्ट होती है उनकी B1 और B2 वो कैसे आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं कि वो कैसे रहता है DU का क्राइटेरिया थोड़ा। राइट, जैसा कि गाइस उसमें CUET की वेबसाइट पे ऑलरेडी दे हैव मेंशन्ड, इनका नोटिफिकेशन में भी जो आया था कि लैंग्वेज टोटल कितनी है, राइट, 17 लैंग्वेज वर देयर, राइट, उसमें से आपको एक ऑप्ट करना है। एनी वन लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड, राइट, बट मेक श्योर गाइस अगर ऐसा है कि अगर आपका करिकुलम इंग्लिश मीडियम में रहा है तो मस्ट ऑप्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, बिकॉज अगर मैं सोचता हूँ कि हिंदी पंजाबी मेरे लिए ईजी हो जाएगा या कोई और रीजनल लैंग्वेज हो जो मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो उसमें पूरा वो ग्रामर चेक कर लेंगे आपका, दैट गोना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए यस, लेटर वो ऑन। थोड़ा तो रिस्की आप चले हाँ, जाएंगे, लेकिन आप इतना टेस्ट मत लीजिए, आप इंग्लिश ही ऑप्ट करिए। यस, और आई थिंक सर वो करेक्शन विंडो में क्या चेंज हो पाता है, जो आई थिंक वो करेक्शन चेंज नहीं विंडो होता में है। आपका सब्जेक्ट्स और डोमेन वाला जो मैंने आपको बताया ना कि डोमेन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स चूज कर लिए हैं, राइट, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई ज़रूरत है आपको एडिटिंग करने की, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली किया है। और यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे गाइज, अगर आप कॉमर्स वाले हो स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं या मैनेजमेंट वाले हैं जो जाना चाहते हैं उसमें, या इनफैक्ट बीटेक वाले हैं, जो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे पहले वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ फिल करना, राइट। तो उसमें नाउ दिस ईयर आंचल, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल टू माय स्टूडेंट्स, Yes. बेसिकली एनटीए ने बोला है कि आपको जनरल टेस्ट जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दिस विल गोना हेल्प यू टू गेट इनटू ऑलमोस्ट all universities, because some universities are considering only general test for their admission process। तो अगर जनरल Okay. टेस्ट हमने अप्लाई किया होगा तो हम बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेटर ऑन आपको यूनिवर्सिटीज के सेपरेटली फॉर्म भी फिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने CUET के फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी टिक कर दिया तो आई एम अप्लाइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं होने This वाला। is important, यस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको लेटर ऑन भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये फॉर्म एनटीए का है, नॉट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, Yes. राइट। उसके लिए हमें इंडिविजुअली फॉर्म फिल करना यस, पड़ेगा, तभी यस, हम एलिजिबल हैं। हाँ, तो बेटर ये है कि CUET में कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी अप्लाई कर देते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि अप्लाई एज मच एज यू कैन, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई करें, मैक्सिमम कोर्सेज अप्लाई करें जिसमें आप जाना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना होगा, मेरे पेपर होने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि पेपर कैसा हुआ मेरा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे स्कोर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई थिंक सर जो आपने GT बताया कि एनटीए ने बोला है कि GT 2 मैक्सिमम, मतलब GT हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं, पर सर आई थिंक लास्ट ईयर ये नहीं था। हाँ, लास्ट ईयर नहीं था, ये चेंज किया इन्होंने, स्टूडेंट्स बिल्कुल। ने, बहुत स्टूडेंट ने, मतलब वो कोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लास्ट ईयर एनटीए की ऐसी कोई गाइडलाइन भी हमें नहीं आई थी। हाँ, इस बार अगर आप यूजर इंटरफेस भी देखोगे तो एडमिशन फॉर्म का एंटायरली चेंज, राइट। लास्ट ईयर इट वाज वेरी सिंपल, बट दिस
दिस ईयर इन्होंने थोड़ा डिफरेंट किया है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो यू कैन यूज़ योर आधार कार्ड, डिजी लॉकर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, एबीसी आईडी है जो कि डिजी लॉकर से ही जनरेट होता है, वो आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर पासपोर्ट टू अप्लाई दिस फॉर्म, या पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो Right. दे विल फेच योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट आधार कार्ड का नंबर से, करेक्ट सर। तो दे विल गेट योर नेम, फुल नेम हम्म। जैसा भी है आपका, तो उनके वहां पास से पूरी फेच कर डिटेल लेंगे। हमारी राइट उस हमारे आधार कार्ड से या फिर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से हम बोल राइट सकते हैं कि राइट आ राइट जाएगी। राइट। सर इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में अभी स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा डाउट आते हैं कि वो कैसा हमारा रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं। देखो, जैसे मैं गाइज आपको एक सजेशन देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है इंग्लिश प्लस आपका 3 डोमेन्स, ठीक है, या एक मैथ्स आपको कंसिडर करना है, मैथ्स और अकाउंटेंसी में इधर मैथ्स और अकाउंटेंसी यू कैन ऑप्ट, प्लस 2 डोमेन्स रहेंगे फ्रॉम B1 और B2। एक एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें से, दोनों आप B1 से भी ले सकते हो, इधर फ्रॉम B1 और B2, राइट। जैसे कि मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेता हूँ इंग्लिश, मैथ्स या अकाउंटेंसी और प्लस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, तो मेरा ये बीकॉम ऑनर्स का कॉम्बिनेशन बन गया। अब बीकॉम के केस में दे हैव गिवन अस 2 चॉइसेस, यू कैन अप्लाई आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्लस आपका जनरल टेस्ट और आपका 2 डोमेन्स, ठीक है। तो उसके लिए आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि मुझे मैनेजमेंट अप्लाई करना है डीओ में, तो दे आर आस्किंग कि आपको इंग्लिश, मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपको अप्लाई करने हैं। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, 6 कोर्सेज या 7 कोर्सेज अप्लाई करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको 3 डोमेन ऐड करने चाहिए। इंग्लिश, अगर आपके पास मैथ्स भी है +2 में, तो मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश, जनरल टेस्ट प्लस 3 डोमेन भी आप ऐड करोगे, तो इवन दो यू विल गेट एन नंबर ऑफ कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिकॉज क्या होगा, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो तो वो आपको कोर्स का प्रेफरेंस नहीं पूछेगा कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, राइट। आप फॉर्म फिल करते हैं, वो पूरा डाटा आपका सीयूईटी की साइट से फेच करता है कि आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाया था। फिर एंड ऑफ द डे दे विल ऑफर यू ऑल द कोर्स एलिजिबल कोर्सेज, कि कौन से कोर्स में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको हम लोग ये वाला कोर्स ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश, जनरल टेस्ट प्लस 3 डोमेन प्लस मैथ्स ये अप्लाई किया था, और मुझे बीकॉम ऑनर्स में ही जाना है। बट इवन दो यू विल गेट ऑप्शन फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज उसमें भी आपका एलिजिबिलिटी बन रहा होगा, ठीक है। So तो they will offer you all the courses according to the subject you choose. हाँ, उसमें ये है कि आप जब जैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे या कोर्स चूज करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जाके कि मुझे ये कोर्स अप्लाई करना है, इस कोर्स में मुझे जाना है, देन यू नीड टू अपलोड अ प्रेफरेंस लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो बीकॉम ऑनर्स के कॉलेजेस आपको प्रेफरेंस में लगाने हैं। और मान लो मैंने मल्टीपल कोर्सेज अप्लाई किए हैं कि बीकॉम ऑनर्स भी मेरा ऑप्शन है, बीबीई भी है, या बीए इको ऑनर्स भी है, तो मुझे बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स के कॉलेजेस दोनों का एक लिस्ट बनाना होगा जो कि टॉप रैंकिंग वाइज बने। क्योंकि उसमें इशू क्या आता है वो लेटर ऑन की बात है, हम लोग उस पर भी अलग से एक वीडियो बना सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे, हम कि उसके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यस कि उसमें क्या होता है अंचल, कि अगर आपने टॉप पे कोई कॉलेज ऐसा रख लिया जो नीचे वाले लेवल का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक XYZ कॉलेज रखा है SRCC के बाद, और मुझे XYZ कॉलेज पहली कट ऑफ में मिल गया, तो मेरे जो XYZ कॉलेज के नीचे वाले सारे ऑप्शन होंगे वो कट जाएंगे। तो आई कैन ओनली अपग्रेड माई ऑप्शंस, यू कैन नॉट डाउनग्रेड। यस, तो ये काफी सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर नहीं होंगे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन से। सर, जैसे हमने एनटीए की साइट खोली हुई है, तो इस पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस वक्त, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुलेटिन्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी स्टूडेंट को कंसिडर करनी चाहिए, तो थॉरो उसमें रीड करना चाहिए ताकि उनको ज्यादा डिटेल मिल पाए। देखो गाइज, एनटी की वेबसाइट पे अगर आप फॉर्म ओपन करते हैं सीयूईटी का, तो फॉर्म में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो आपको आती है वो आती है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में। जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट आपके राइट हैंड साइड पे एक ऑन ड्रॉप बॉक्स आता है जिसमें आप कोर्स सिलेक्ट करते हो। जैसे ही उसको आप ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो ऑप्शन नीचे आपके ऐड हो जाएगा फॉर्म में।
और साथ में वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू क्वालिफाई फॉर दिस कोर्स। ठीक है, जैसे मैंने बीकॉम ऑनर्स किया तो वो दिखाएगा कि वो आप इंग्लिश अकाउंटेंसी प्लस 2 डोमेन ले सकते हो या फिर इंग्लिश मैथ्स प्लस 2 डोमेन ले सकते हो। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है गाइस कि जैसा स्टूडेंट होता है, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम, आई एम फ्रॉम नॉन मेडिकल बट आई वांट टू परस्यू बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब उसमें इशू क्या आता है, हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, तो मेक श्योर कंफ्यूज नहीं होना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अगर आप दूसरी स्ट्रीम से आके वो वाला कोर्स करना चाहते हो और आपने डोमेन में वो वाला सब्जेक्ट नहीं फिल किया, जैसे मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है बट आई हैवंट अप्लाई फॉर अकाउंटेंसी, मैंने ऑप्ट नहीं किया क्योंकि उसमें लिखा था एनी डोमेन कैन बी ऑप्टेड, तो मैंने एनी डोमेन में पीसीएम ले लिया क्योंकि मैथ्स के साथ भी मैं इंग्लिश मैथ्स प्लस 2 डोमेन, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा बट आई एम अप्लाइंग फॉर बीकॉम ऑनर्स, तो उस केस में 2.5% वो मार्क्स कम कर देते हैं टोटल में, तो इस चीज का ध्यान तो रखना इस है। चीज का काफी ध्यान रखिएगा कि Yes. अगर आपका कोई और 12th में आपने परस्यू करा हुआ है कुछ और सब्जेक्ट्स और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट्स में करनी है, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज थोड़ा हाँ, मार्क्स की आपको तरफ से आपको मिल सकता है। डोमेन का एग्जाम देना ही पड़ेगा, उसका Right. आपको ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट सर। जी। सर सीयूईटी एग्जाम अगर मैं बोलूँ तो बाकी एग्जाम से कैसे अलग है, मतलब इतना स्पेशल क्यों है कि अब क्योंकि लास्ट ईयर से देखो तो इस साल बहुत रजिस्ट्रेशन है, आई थिंक डबल इन नंबर रजिस्ट्रेशन है सीयूईटी के लिए, राइट, और आने वाले फ्यूचर में भी मतलब ऐसे क्या चेंजेस हैं, ऐसा खास क्या है इस एग्जाम के बारे में जो सब लोग सीयूईटी के पीछे देना चाहते हैं सीयूईटी? देखो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि सिंगल एग्जाम से यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अदरवाइज क्या होता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी दे वर टेकिंग देयर ओन टेस्ट, लाइक नार्सी मोंजी दे आर टेकिंग ऑन, सिम्बोसिस दे आर टेकिंग देयर एसईटी स्लैट और अदर एग्जाम। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेता है, तो बच्चा कितने टेस्ट अप्लाई करेगा, कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। ठीक है, उसमें क्या है कि मुझे अगर 4 फॉर्म भरने होते थे तो मुझे 4,000 रुपये कम से कम 5,000 रुपये लग जाते थे उसके। राइट, नाउ यू हैव ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। लेटर ऑन आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, लेकिन वो पहले भी था कि कॉलेज का फॉर्म भी भरना है। ठीक है, दे वर चार्जिंग फॉर काउंसलिंग प्रोसेस एज वेल समटाइम्स, तो वो सारा कॉस्ट कम हो जाता है एक तो। दूसरा ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी सेम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आ रही है कि हर एक को एक ही टेस्ट कंसिडर करना है। तो अगर हम सीयूईटी दे, जैसे जेई है, जेई से पहले ट्रिपल ई भी होता था, ठीक है, लेकिन वो स्क्रैप ऑफ हो गया, तो अब सारे सबको जिसको इंजीनियरिंग करना है उसको जेई का पेपर देना है। ऐसा ही आने वाले टाइम में सीयूईटी भी हो जाएगा, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज होती जा रही हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज ऐड अप होते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा मुझे लगता है कि सिंगल एग्जाम सीयूईटी बचेगा और हर स्टूडेंट चेंजेस भी आ रहे हैं सीयूईटी में भी, हर साल ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज ऐड ऑन होती हैं, कोर्सेज ऐड ऑन होते हैं, तो आई थिंक ये काफी वास्ट हमारे पास स्टूडेंट के पास काफी अच्छा ऑप्शन है कि वो एक सीयूईटी एग्जाम देके आई थिंक वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है। वेरी ट्रू, राइट सर। और अभी आप स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब कोई स्ट्रैटेजी की अभी 2024 के एग्जाम के लिए सीयूईटी के लिए उन्हें स्टार्ट कैसे करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन इस टाइम पे, क्योंकि बहुत पैनिक चल रहा है, बोर्ड्स एग्जाम के बाद एकदम से वो लोग रश करेंगे, जीटी के लिए प्रिपेयर करें, डोमेन के लिए अगर प्रैक्टिस करनी तो वो कैसे करें, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इस टाइम में उन्हें स्ट्रैटेजी एक्चुअली लगानी क्या चाहिए टू एक्सेल इन देयर एग्जाम। देखो गाइस, उसमें सबसे ज्यादा बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, राइट। पहले स्टे काम एंड फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप बाय डिफॉल्ट ही सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो आप बोर्ड एग्जाम्स में आप पेपर देने जा रहे हो अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, तो आप ये समझो कि वो मेरे मॉक टेस्ट की तरह भी हो सकता है कि मेरे को पता लग जाएगा मेरा लेवल क्या है अभी अकाउंटेंसी में और मुझे और कितना प्लान करना है। ठीक है, सीयूईटी विल गिव यू अनदर चांस टू परफॉर्म वेल, बिकॉज लास्ट ईयर अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको, हंसराज कॉलेज है उसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि 98-99 परसेंटाइल से मैं नीचे एंटर हो जाऊंगा परसेंटेज से +2 में, इवन दो 92-94 पे भी स्टूडेंट्स वर देयर इन हंसराज फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस सीयूईटी का, जो आप
अवेल कर सकते हो, Right. क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज 98 से 99 लाना आंचल प्लस टू में Right, उतना sir. मुश्किल नहीं है Correct. जितना 85 से स्टूडेंट 95 पे पहुंच रहा है। 95. Right, तो sir. वो Totally बहुत हार्ड है उसके लिए, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है। आप डिजर्व करते हो अच्छा कॉलेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही लगा होगा, दैट इज व्हाई दे हैव केम अप विद दिस एग्जाम, कि जो स्टूडेंट 95 वाला है, इवन दो दे डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन फ्रॉम बेस्ट कॉलेजेस, तो दैट इज व्हाई सीयूईटी इंट्रोड्यूस किया गया, मुझे लगता है। राइट सर, यू एब्सोल्युटली राइट कि जो स्टूडेंट होते हैं वही जो 92 जो जंप उनका बोर्ड एग्जाम हाँ। में होता है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और अभी सीयूईटी एग्जाम के साथ मतलब जो उनके मार्क्स आते हैं तो वो काफी एडवांटेज है इनके पास एग्जाम का ना, कि वो नहीं देखते हैं एंड वो 92 वाले को भी चांस दे रहे हैं, 93 वाले को भी चांस दे रहे हैं ट्रू उसमें। ट्रू, क्योंकि उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो परसेंटेज नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि आपने सीयूईटी में परफॉर्म कैसे किया। उसके लिए मैटर नहीं करता कि आपका परसेंटेज क्या है। दैट इज व्हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन देयर कि मिनिमम 50% होना चाहिए। राइट, सो डोंट पैनिक। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पहले तो फॉर्म फिल करने में एकदम जल्दबाजी मत करो, बिकॉज इस टाइम पे मिस्टेक्स होंगी, फिर थोड़ा गलती करोगे तो अभी वो वहीं पे छोड़ दो जहां समझ नहीं आ रहा है। विल गाइड यू इन एवरी स्टेप हाउ यू शुड फिल योर फॉर्म, राइट। एंड उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी, उस टाइम भी बहुत ज्यादा पैनिक मत करना, बिकॉज उस टाइम भी ऑप्शन होगा कि आप करेक्ट कर सकते हो। एंड हाउ टू प्रिपेयर, जस्ट बी काम, ठीक है। आप ऑलरेडी डोमेन के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करने की बस थोड़ी जरूरत है। टेस्ट सीरीज आई थिंक सर विल Yes. वर्क, राइट। और जीटी के लिए डोंट वरी, हिट बुल्सआई में सीयूईटी से इतने ज्यादा स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल आए थे सर Yes. लास्ट ईयर, रिजल्ट इतने अच्छे हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू, कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम इन द नंबर डिस्क्रिप्शन में जो आपको गिवन है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप इस सेशन से आपकी सारी सीयूईटी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच सर Thank you so फॉर much, क्लियरिंग ऑल द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट। Thank you. एंड शेयर द वीडियो जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इस सीयूईटी के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। शेयर द वीडियो, like and subscribe, and let us know if you have any doubt in the comment below.